दोस्तों, आप लोग बोर्ड ऑफ पीस के बारे में सुने होंगे। आजकल काफ़ी ये चर्चा में आ रहा है। पिछले वर्ष सितंबर 2025 में जब गाजा में युद्ध चल रहा था, तो उस युद्ध को रुकवाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इस युद्ध को तो मैं रुकवा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें कुछ करने होंगे, इसके पुनर्निर्माण के लिए हमें कुछ करने होंगे। इसी की आड़ में कहिए उन्होंने ये बोर्ड ऑफ पीस की स्थापना की। बोर्ड ऑफ पीस की स्थापना तो उन्होंने कर दी, फिर उन्होंने अनाउंस किया कि जो गाज़ा में क्षति हुई है, जो अशांति फैली है, उसमें पूर्व की भांति व्यवस्था लाने के लिए, यहाँ पे सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करने के लिए यहाँ पे फंड की आवश्यकता होगी। अनाउंस किया कि 1.54 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको ये बोर्ड ऑफ पीस के सदस्य देशों ने मिलकर दिया। लगभग 9 सदस्य देशों ने मिलकर 63,000 करोड़ रुपए का योगदान किया। शेष 90,000 करोड़ रुपए का योगदान अमेरिका ने किया। देखिए, और ये बैठक हुई, पहली बैठक हुई कहाँ पे हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में हुई। हालांकि इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को भी इसकी सदस्यता ग्रहण करने के लिए आमंत्रण दिया था, परंतु भारत अभी इसका सदस्य नहीं बना है। जबकि ये देखा गया कि भारत की तरफ से वहाँ की भारत की राजदूत जो अमेरिका में है, नमाग्या सी खम्पा नाम है उनका, वो पर्यवेक्षक के रूप में उसमें हिस्सा ले। ये बोर्ड ऑफ पीस की जो बैठक, पहली बैठक जो सम्मेलन हुआ था उसमें। हालांकि इसमें बड़े बड़े जो संगठन हैं और जो बड़े देश हैं वो इसमें हिस्सा नहीं लिए हैं। जैसे रूस हो गया, चीन हो गया, यूरोपीय यूनियन हो गया, भारत हो गया, वो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से अभी संदिग्धता में है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने लाभ को देखते हुए अपनी रणनीतियों को बदल देते हैं। इसलिए अभी ये बड़े बड़े जो देश हैं वो इसकी सदस्यता ग्रहण करने में पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं हुए हैं। तो ये बोर्ड ऑफ पीस, ये भी इसके प्रश्न उठ रहा है विशेषज्ञों में कि ये जो है यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के विकल्प के रूप में कहीं तो नहीं देखा जा रहा है इसको। तो देखिए आगे इसकी क्या प्रासंगिकता होती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे।